हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022-2023 विषय हिंदी का बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में रियल पेपर जो कि आपके हिंदी कक्षा 11वीं हिंदी के पेपर सेम टू सेम एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। और गाइस, आप लोगों का जीव विज्ञान पेपर था कक्षा 11वीं वालों को आज मतलब 13 अक्टूबर को, तो उस पेपर में आप लोगों को सेम टू सेम एक क्वेश्चन बता दिया था। तो सेम टू सेम एक क्वेश्चन फंसा था, सेम टू सेम एक क्वेश्चन पूरा फंसा था। जो क्वेश्चन में बताया था जीव विज्ञान में, तो पूरा सेम टू सेम वही क्वेश्चन फंसा था। तो हिंदी में भी पूरा सेम टू सेम है, आप लोगों का रियल पेपर है, यही पूरे क्वेश्चन आप लोगों को फंसेंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर आपको रियल पेपर मिलते रहेंगे। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अभी शेयर नहीं किया तो तुरंत इस वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए, क्योंकि उनको भी रियल पेपर मिल जाए। तो आपका त्रैमासिक परीक्षा 2022-2023 हिंदी कुल प्रश्न आएगा आपका 23, समय रहेगा 3 घंटा, और पूर्णांक वाला यहाँ पेन आ गया है। तो इसको कुछ निर्देश है, इसको पढ़ना अति आवश्यक है। तो पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या है? लता मंगेशकर जी के पिताजी का नाम क्या है, इसको बताना है। सर प्रेमचंद जी का मूल नाम था, प्रेमचंद जी का मूल नाम क्या था? सर मीरा के आराध्या प्रभु है। चौथा कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने, इसको आपको बताना है। तीसरा मीरा के आराध्या प्रभु है, इसका हो जाएगा कृष्ण। चौथा कबीर ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं? 1। पांचवा है मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? इसका पति के रूप में। आपका छठवां है महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है, कितनी होती है? 8 या 8 से अधिक। और आपका दूसरा क्वेश्चन, इस स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है आपको। पहले भारतीय गायिका में डॉट डॉट को बेजोड़ गायिका कहा जाता है, किसको? लता मंगेशकर को, इसका लता मंगेशकर होगा। दूसरा है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के डॉट डॉट भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, इसका बताना 6 या 8। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व डॉट डॉट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व? आपका चौथा क्वेश्चन है मन्नू भंडारी द्वारा रचित पटकथा एवं बहुवचनित है, क्या है? बहुवचनित है, इसको आपको बताना है। और आपका पांचवा है जयशंकर प्रसाद डॉट डॉट कवि हैं, छायावाद या प्रयोगवादी, इसको बताना है। छठवां छायावाद के प्रमुख स्रोत डॉट डॉट है, कौन है? सातवां कबीरदास ने ईश्वर की डॉट मानी है, किसकी मानी है? और आपका सही जोड़ी है, इसको आप देख लीजिए, सही जोड़ी आप देख लीजिए, यहाँ पर सही जोड़ी है, इसको आप पूरा अच्छी तरह से सही जोड़ी देख लीजिए। और आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथा है आपका एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य आपको उत्तर लिखना है। पहले पालर पानी और पताल पानी के बीच का तीसरा रूप कौन सा है? दूसरा छंद कितने प्रकार के होते हैं? और आपका तीसरा क्वेश्चन है रस के कितने अंग है? रस के कितने अंग है? चौथा है जनसंचार के कोई 3 माध्यम लिखिए। पांचवा शब्द युग किसे कहते हैं? छठवां मोहन के गुरु का नाम क्या था? मोहन के गुरु का नाम क्या था, इसको आपको बताना है। सता मीरा किसको आराध्या मानती थी? मीरा किसको आराध्या मानती थी? और आपका पांचवा है सत असत्य लिखिए। पहले बीजक सूरदास जी की रचना है, कौन है? सुमंत्रानंद पंत शाहबान के महत्वपूर्ण स्थान है। पहला भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी, ये सत्र है। दूसरा भागीरथी मंटाकिनी सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा के पर्यायवाची है। पांचवा रस के प्रकार 4 है, रस के प्रकार 4 है, सही है। छठवां है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले रस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसको आपको बताना सत्य है या असत्य है। और आपका छठवां क्वेश्चन आ गया मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप से करती थी? अर्थात सूर्योदय वर्ण के लिए किस तरह के दीपों का उपयोग हुआ है? तो गाइस, मैं आप लोगों को रियल पेपर दे रहा हूँ, रियल पेपर, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी आपको इसी चैनल पर रियल पेपर मिलते रहेंगे। आपको अर्धवार्षिक हो गया, वार्षिक हो गया, त्रैमासिक हो गया, प्री बोर्ड का पेपर हो गया, कोई भी पेपर होगा, इसी पर आपको रियल पेपर मिलते रहेंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के सारे पेपर इसी चैनल पर मिलते हैं। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। और 7वां है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां में आदि काल वीर गाथा काल की 2 विशेषताएं लिखिए। 8वां धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदित क्यों नहीं समझता था? 8वां में इतिहास में इस स्थिति का वर्णन नहीं मिलता क्यों?
सीपी नहीं मिलता, क्यों आपको बताना है। आपका 10वां, लता जी की गायकी की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में राजस्थान में कुई किसे कहते हैं। राजस्थान में कुई किसे कहते हैं, इसको आपको बताना है। आपका 11वां, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं। अथवा में पत्रकारिता क्या है, स्पष्ट कीजिए। 12वां, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और अथवा में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। आपको 13वां, वाक् शुद्ध करके लिखे। वाक् शुद्ध करके लिखना है। पहले, गीता सबसे श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, श्रेष्ठतम धर्म ग्रंथ है, इसको आपको बताना है। दूसरा है, मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। मेरे को आपकी परीक्षा लेना है। अथवा में है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार है, नाम लिखिए। कितने प्रकार है, नाम लिखा। और आपका चौथा है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित लिखिए। तो हमें शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। 15वां, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए। वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। वाक्य परिवर्तन करके आपको लिखना है। तो पहला है, रास्ता दिखाने वाला। दूसरा है, जो उच्च कुल में पैदा हुआ। जो उच्च कुल में पैदा हुआ। और आपका 16वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्य परिचय में निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहला, रचना, भाषा, तीसरा शैली, चौथा साहित्य में स्थान, इसके भाषा में आपको लिखना है। और 17वां, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखे। पहला है रचना, दूसरा है भावपक्ष, तीसरा कला पक्ष, या चौथा है साहित्य स्थान। इसमें आपको क्या लिखना है, कबीर अथवा मीराबाई के साहित्य परिचय इन बिंदुओं से हिसाब से लिखना है आप लोगों को। अब 18वां है, बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी का यही सहारा होता है। गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों दीजिए। पहले, किसने किससे कहा। दूसरा, किस प्रसंग में यह कहा गया है। और आपका अथवा में है, महाकाव्य की प्रमुख विशेषता लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। 4 महाकाव्यों के नाम लिखना है। आपका 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकृति गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लेना है। तो पहले, शुद्ध हृदय से क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ श्रेय भी या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, यह की गोद में खेल कूद और खा पीकर आप पुष्ट होते हैं, और एक आपको अपने भाव को प्रकट करने की शक्ति दे, आपके शारीरिक जीवन को सूक्ष्म बनाती है, जिसका आप पर इतना उपकार है। उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस छोड़ो, कमर कसो और अपनी मातृभूमि की सेवा से तत्पर हो जाओ। अपने मातृशरीर से मुक्त करो, संसार में सम्मुत कहलाओ और कला मातृ सेवकों में अपनी कीर्ति छोड़ जाओ। परंतु ध्यान रहे, यह व्रत साधारण नहीं है। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने की समान है। पहला है, हमारे ऊपर किसका उपकार है। हमारे ऊपर किसका उपकार है। दूसरा, लेखक किसकी सेवा करने के लिए कह रहा है। तीसरा, श्री का विलोम शब्द क्या है, इसको आपको देख के लिख लीजिए। इसमें से को देख के उसको लिखना है। और आपका अथवा में है, निम्नलिखित आप अगर ध्यान को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर को देना है। इसको पढ़ के नीचे दिए गए आपको उत्तर को, प्रश्न का उत्तर देना है। और आपका 20वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की सदम प्रश्न सहित व्याख्या कीजिए। इसको व्याख्या दिया है, इसको सदम प्रश्न व्याख्या करना है। संतो देखा जग बनाना, सास कहो तो मारन धामा। झूठे जगपति आना, नेमी देखे धरनी देखे, प्राप्त करे असानाना। आत्म भारी पक नहीं पूजे, उनमें कुछ नहीं जाना। बहुत तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरूद तदबीर बताए, उनमें उन्हें जो ज्ञाना। पग घूमंग बाधी मीरा नाची, मैं तो
इसको आप देख लीजिए। और आपका 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रश्न व्याख्या की जाए। इसका संदर्भ प्रश्न आपको व्याख्या करना है। इसका भी संदर्भ प्रश्न विश्वास था वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही का स्वयं भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना अद्यार्थ ही था, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही। इसको आप देखिए। और 22वां आपका, आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारी फैल रही है। सफाई व्यवस्था है तो मुख्य फैसला अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखना। नगर निगम को आपको पत्र लिखना है। और अथवा में आपका, आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुए नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सांत्वना पत्र लिखना है लोगों को। ऐसा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। वर्तमान समय कोरोना, पर्यावरण, प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग, जल ही जीवन है। इसमें से कोई आपका एक विषय पर निबंध लिखना है। तो गाइस मैं आप लोगों को पूरा 1 से 23 तक क्वेश्चन बता दिया। और गाइस कंफर्म नहीं है कि आपका रियल पेपर है, लेकिन आपको कल आपका रियल पेपर है 14 अक्टूबर को। तो कल आपका 14 अक्टूबर का पेपर है ना हिंदी का। तो मैं कल आपका 8-9 बजे से है, तो 7 बजे मैं टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा आप लोगों को। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 7 बजे रियल पे मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो इसीलिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। यूजर नेम है विजन गेवी, नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो छात्रों इसको पूरा पढ़ लीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी चैनल पर रियल मिलते रहेंगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।